अगर आपने कभी क्विकबुक्स ऑनलाइन या फिर जोहो बुक्स यूज़ किया है तो आपने देखा होगा कि आप जो क्विकबुक्स है या फिर जो जोहो बुक्स है उसके अंदर आप इजीली जो एडवांस है उसकी एंट्री आप कर पाते हैं। लेकिन वहीं पर जब आप ज़ेरो को यूज़ कर रहे हैं तो ज़ेरो में आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता जिससे कि आप जो एडवांस पेमेंट है या फिर एडवांस रिसीव करने की जो एंट्री है उसको आप कर पाएँ। और इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर आप कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि जो एडवांस अकाउंट है उसको आप यूज़ नहीं कर पा रहे किसी भी पेमेंट एंट्री को करने के लिए। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो एडवांस पेमेंट के ऊपर ही होने वाला है कि कैसे आप जो ज़ेरो है उसके अंदर आप जो एडवांस पेमेंट है या फिर अगर आपने कोई एडवांस रिसीव किया है तो उसको आप पोस्ट कर सकते हैं, और ये मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। इसके अलावा अगर आप लाइव सीखना चाहते हैं या फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन है ज़ेरो से रिलेटेड तो उसको आप कैसे पूछ सकते हैं, इसके बारे में मैं वीडियो में सबसे आखिरी में बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप जो ज़ेरो है उसको अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप डिटेल में भी सीख सकें, या फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको भी आप पूछ सकें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उमेश गोस्वामी है और मैं पिछले 17 सालों से अकाउंटिंग के प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रहा हूं, और पिछले 7 सालों से मैं अपनी खुद की एजेंसी भी चला रहा हूं जिसमें हम जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग है उसके प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं। और अगर आप एक सीए हैं, सीपीए हैं, सीएमए हैं या फिर एमबीए या फिर बीकॉम ग्रेजुएट हैं तो आपको अकाउंटिंग सीखनी चाहिए, और अकाउंटिंग सीखने के साथ साथ आपको जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनके साथ कैसे काम किया जाता है उसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप वो सीखना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप ज़ेरो के बारे में सीखना चाहते हैं क्योंकि ज़ेरो भी इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप हमारी जो ज़ेरो से रिलेटेड प्लेलिस्ट है उसको भी देख सकते हैं। और आज का हमारा जो वीडियो है वो हमारी ज़ेरो प्लेलिस्ट का ही एक पार्ट है। तो आज का हमारा जो वीडियो है उसमें जो हम कवर करेंगे उसमें हम कवर करेंगे कि जो ज़ेरो है उसके अंदर कैसे आप जो एडवांस पेमेंट है उसको आप रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम कवर करेंगे इनवॉइस बनाने के बाद जो एडवांस है उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है। उसके बाद हम तीसरे नंबर पे ये भी देखेंगे कि जो ज़ेरो है वो सिर्फ बैंक अकाउंट को ही क्यों अलाउ करता है, और इसके अलावा अगर आप किसी अदर अकाउंट को एडवांस पेमेंट के लिए या फिर एडवांस रिसीव करने के लिए यूज़ करते हैं तो क्या प्रॉब्लम फेस होती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरीके से जो एडवांस है उसको ज़ेरो के अंदर एडजस्ट किया जाता है। तो अब हम हमारा जो ज़ेरो है, ज़ेरो में आ चुके हैं और ज़ेरो के अंदर हमें हमारी जो एडवांस पेमेंट है उसकी एंट्री करनी है। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक प्रैक्टिकल सिनेरियो होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है उसमें हमारे पास एक कस्टमर है एबीसी, और उसने हमें एडवांस पेमेंट किया है। इनवॉइस भी हमें रिसीव होगा बाद में, यानी कि पहले हमें एडवांस पेमेंट की एंट्री करनी है और बाद में हमने जो हमारा कस्टमर है उसको हम इनवॉइस देंगे, और उस इनवॉइस को हम कैसे एडवांस पेमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे वो भी देखेंगे, और क्या चैलेंजेस आते हैं वो भी देखेंगे। जब हम कोई भी अकाउंट क्रिएट करते हैं तो पेमेंट करते वक्त क्या चैलेंजेस आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो जो हमें करनी है वो यही करनी है कि हमारे पास जो कस्टमर है वो होना चाहिए, और एडवांस पेमेंट की हमें एंट्री करनी है, एडवांस रिसीव्ड की हमें एंट्री करनी है। तो एडवांस रिसीव्ड की एंट्री करने के लिए यहाँ पे हम इनवॉइस को ना यूज करके यहाँ पे हम जो हमारा रिसीव मनी है इसको हम यूज करेंगे, और रिसीव मनी को यहाँ पे यूज करने के लिए यहाँ पे जो सबसे पहले हमें जो बैंक अकाउंट है उसको हमें सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे डेमो कंपनी है, डेमो कंपनी को यूज ना करके जो हमने डमी कंपनी बनाई है उसको यूज करेंगे जिसका हमारे पास एक्सेस है। तो ये हमारी कंपनी में आ चुके हैं ग्लोबल फ्रीलांस में, और यहाँ से हमें एंट्री पोस्ट करनी है। तो सबसे पहले रिसीव मनी की हम एंट्री पोस्ट करेंगे जिसमें हम जो एडवांस पेमेंट है उसको हम रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो बैंक अकाउंट है उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ हम टीडी बैंक में ये जो पेमेंट है उसको हम रिसीव करेंगे, और टीडी बैंक में पेमेंट रिसीव करने के बाद यहाँ पे हम हमारा जो कस्टमर है उसको हमें सेलेक्ट करना है कि कौन है हमारा कस्टमर, उससे पेमेंट रिसीव करनी है। एबीसी, तो नॉर्मल यहाँ पे एबीसी ही है, तो एबीसी के नेम से ही हम हमारा जो कस्टमर बनाएंगे। हम चाहते तो कस्टमर बनाने के लिए हम यहाँ कॉन्टैक्ट पे भी जा सकते थे, लेकिन क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी एडवांस हो चुके हैं तो अब आप डायरेक्टली भी जब आप इनवॉइस पोस्टिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पर भी आप जो आपका कस्टमर है उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास पहले से जो अवेलेबल है वो ये हैं, और जो हमें चाहिए वो चाहिए एबीसी। तो एबीसी हमको बनाना है, तो एबीसी यहाँ से बनाएंगे। यहाँ से एक बार फिर से न्यू पे क्लिक करके जो एबीसी है तो बनाएंगे। एक बार और रिफ्रेश करके देख लेते हैं इसको। तो एबीसी अभी नहीं आ रहा, तो न्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके हमें जो एबीसी है
इसको बनाना है। तो ABC यहाँ पे अभी ये बन चुका है। अभी जो इनवॉइस है वो आज की हम एडवांस पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। तो एडवांस हम सपोज हमने एक दिन पहले हमने यहाँ पे जुलाई 16 में हमने एडवांस पेमेंट हमने रिसीव करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ही आपका आता है कि आपको यहाँ पे कैसे आपको एंट्री पोस्टिंग करनी है। तो यहाँ पे हम जो एंट्री पोस्टिंग करेंगे वो एडवांस ABC के नाम से ही हम इसको करेंगे, ताकि हमें बैलेंस शीट में भी दिखाई दे कि हम जो पेमेंट है वो किससे हमने एडवांस पेमेंट हमने रिसीव की है, जिसको हमें एडजस्ट करना है। और यहाँ पे अकाउंट क्रिएशन आपको काफी अच्छे से और काफी देख के आपको करना होगा, क्योंकि अकाउंट क्रिएशन में अगर यहाँ पे गलती होती है तो आप जो आपका आगे का जो इनवॉइस है उसको आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम ऐड न्यू अकाउंट करके एक एडवांस का यहाँ पे हम अकाउंट बनाएंगे। और एडवांस का जो हमारा अकाउंट है ये हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि हम एडवांस जो पेमेंट है उसको हम रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो लायबिलिटी है उसके अंदर आ जाएंगे और करंट लायबिलिटी के अंदर इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे एक जो कोड है उसको हम रख सकते हैं। और ये जो अकाउंट हम बनाने वाले हैं वो ABC एडवांस पेमेंट के नाम से हम बनाने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे इसको आपको इनेबल पेमेंट टू दिस अकाउंट, इसको आपको इनेबल करना होगा। अगर आपने ये नहीं किया तो होगा ये कि जब आप जो पेमेंट है, जब आपका इनवॉइस आप दोगे आप अपने कस्टमर को, तो उस टाइम पे जो इनवॉइस है उसको आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे एडवांस पेमेंट के साथ। तो यहाँ पे हम इसको क्रिएट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेव पे जाएंगे और सेव पे जाने के बाद यहाँ से हमारी जो एडवांस पेमेंट है वो हम रिसीव कर चुके हैं। अब जो एडवांस पेमेंट है ABC के लिए हमने जो क्रिएट किया है उसका जो फायदा है वो ये है कि आप यहाँ से इसको सेपरेटली देख सकते हैं बैलेंस शीट के अंदर जो आपने एडवांस पेमेंट रिसीव किया है। तो इसको क्रॉस चेक भी कर लेंगे बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट में यहाँ पे हम आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद हम देख सकते हैं हमारा जून 30 to 26 है, तो इसको हमें बैलेंस शीट को अपडेट करना होगा और इसको हम कर सकते हैं एंड ऑफ दिस मंथ जुलाई 31 अपडेट। तो अब यहाँ पे हम अगर देखें तो हमारे पास एक एडवांस पेमेंट का अकाउंट है और ABC एडवांस पेमेंट और 500 से ये पोस्टेड है और ये हमारी लायबिलिटी है। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सिचुएशन है उसको हमें करना है। नेक्स्ट सिचुएशन है कि हमें एक इनवॉइस मिला है 1200 का और उसको हमें सेटल करना है, जो हमें एडवांस हमने पेमेंट रिसीव की है। तो सबसे पहले हमें अब इनवॉइस को पोस्ट करना होगा। तो इनवॉइस पोस्टिंग जो हम करेंगे वो सेल्स में जाके करेंगे और सेल्स में जो इनवॉइसेस है यहाँ से हम जो एडवांस की जो पोस्टिंग है वो हम करेंगे और यहाँ से अभी हम इसको न्यू इनवॉइस पे यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हम जो एडवांस का जो हमारा है उसको हम पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से पोस्टिंग के लिए जो ABC है सेम जो हमारा कस्टमर है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। जो इनवॉइस है उसको डी ऑन रिसीट बेसिस पे आज की डेट में हम उसको एंटर कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा इनवॉइस जो हमने दिया है वो हमने सपोज बुक कीपिंग के लिए दिया है और अब हम यहाँ पे जो हमारा इनवॉइस है उसको हम एंटर कर सकते हैं। सेल्स टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टेट। तो यहाँ पे अगर आपको सेल्स टैक्स नहीं चाहिए तो आप इसको जो सेल्स टैक्स है उसको हम यहाँ से नॉन टैक्सेबल करके इसको हटा भी सकते हैं। तो 1200 हमारा सेल्स टैक्स का अमाउंट यहाँ पे 1200 के ऊपर जो सेल्स टैक्स लगा हुआ था वो हट चुका है और यहाँ पे ये हमारा इनवॉइस है। अब हमें जो हमारा इनवॉइस है उसको हम यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं। तो उसको यहाँ पे अब हम पोस्ट करेंगे। यहाँ से हम इसको अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद यहाँ पे अब जो पेमेंट का है वो हमें नेक्स्ट स्टेप करना है। तो पेमेंट करते वक्त सबसे पहले हमें हमारा जो एडवांस है उसको हमें एडजस्ट करना है। तो एडवांस को हम सबसे पहले कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, तो एडवांस को एडजस्ट करने के लिए ऐड पेमेंट पे जाना है और यहाँ पे आज की डेट में हमें पे करना है। तो अकाउंट, तो सबसे इम्पोर्टेंट यहीं पर ही है। यहाँ पे आप सबसे ऊपर बैंक अकाउंट देख रहे हो और यहाँ पे आप नीचे जो एसेट के जो अकाउंट है वो आप देख रहे हो। तो यहाँ पे हमने जो हमारा लायबिलिटी का जो हमारा अकाउंट बनाया है ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे जो पेमेंट है वो इनेबल की थी। अगर आपने वो नहीं किया होता तो यहाँ पे वो अकाउंट नहीं आता। तो हमारी बैलेंस शीट में अभी हमारे पास बैलेंस है 500 का हमारी लायबिलिटी में जो हमने एडवांस रिसीव किया है। तो उसको यहाँ से हम इसको ABC एडवांस पेमेंट और यहाँ से हम जो हमारा अकाउंट है 500 उतना ही हम सेटल करेंगे, अदरवाइज
वो नेगेटिव हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से रिकॉर्ड पेमेंट। तो अब हमारा जो बैलेंस है वो 700 ड्यू बचा है क्योंकि 500 हम कर चुके हैं। और यहाँ से अब हम इसको रिफ्रेश करके जो हमारी बैलेंस शीट है उसको भी एक बार देख सकते हैं, अपडेट। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे अभी में दिखाई देगा हमारा जो एडवांस अकाउंट है वो अब 0 हो चुका है क्योंकि लाइबिलिटी के अंदर हमारे पास कोई भी अब एडवांस नहीं है। और इसके अलावा अगर आप तो जो इनवॉइस है उसका जो फाइनल अमाउंट है वो अगर आपको पे करना है तो अगेन आप जो इनवॉइस है उस पर आप जा सकते हैं और उसका जो पेमेंट का जो फाइनल अमाउंट है वो आप पे कर सकते हैं। यानी कि जो ड्यू बचा है वो 700 बचा है। तो यहाँ से हम जो हमारा बैंक है उस बैंक को हम यूज करेंगे और उसको यहाँ से हम रिकॉर्ड पेमेंट करके जो बैलेंस अमाउंट है उसको भी पे कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है अगर आपको एडवांस के थ्रू आपको एडजस्ट करना है आपका सेल्स इनवॉइस या फिर परचेस इनवॉइस। तो ये था हमारा एडवांस पोस्टिंग के ऊपर वीडियो। और जब हमने स्टार्ट किया था तो उस टाइम ज़ेरो में काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आती थी, जैसे कि मैंने एडवांस के बारे में बताया। और इसको करने के लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज भी होनी चाहिए, पहले आपने काम किया होना चाहिए, तभी आप इस तरीके के जो टूल्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। और इन्हीं सभी चीज़ों को सीखने के लिए या फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए आप हमारा जो लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि हमारा वेबिनार है उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। उसको अटेंड करने के लिए जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे लाइव आके मैं हमारे जो वेबिनार्स हैं उनको मैं कंडक्ट करता हूँ, जिसमें आप जो प्रैक्टिकली अपने जो क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। तो अब आपके पास डिफरेंट मेथड है अपनी अकाउंटिंग नॉलेज को और बढ़ाने के लिए या फिर अपनी जो रिमोट अकाउंटिंग की जो स्किल है उसको डेवलप करने के लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से आप सीख सकते हैं, या फिर आप हमारे जो लाइव वेबिनार है उसको अटेंड कर सकते हैं। अब आपके पास डिफरेंट मेथड है आपकी जो अकाउंटिंग नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए, या फिर अगर आप कोई फ्रीलांसिंग या रिमोट जॉब करना चाहते हैं तो उस स्किल को सीखने के लिए आप हमारी जो यूट्यूब की प्लेलिस्ट है उसको आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको जो क्विक बुक्स है वो स्टेप बाइज आपको देखने को मिलेगा, या फिर जो ज़ेरो है उसको भी आप सीख सकते हैं। और उसके अलावा भी काफ़ी सारे जो अदर अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर है उनको भी आप देख सकते हैं, उनसे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं और उसको आप सीख सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए आप हमारा जो लाइव वेबिनार है उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं, जिसके लिए जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि आज का जो वीडियो है उससे आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा और आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं या फिर आपके कोई अकाउंटिंग में कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हैं। और फ्रीलांसिंग या फिर अकाउंटिंग या फिर एआई अकाउंटिंग सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। कीप हसलिंग, कीप लर्निंग।